एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ करियर चाचा। तो भाई आज बात करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट अ परफेक्ट कॉलेज। क्योंकि भाई क्या होता है कि अभी जैसे 12th के एग्जाम्स भी ओवर हुए हैं, तो भाई बंदे सोच रहे होंगे कि यार कौन से कॉलेज में एडमिशन लें या कौन से प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है या कुछ ऐसा वैसा। ठीक है, तो भाई होता क्या है कि बिना कॉलेज के बारे में जाने या उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के या उसके बस प्लेसमेंट के जो वो भी फेक पेपर्स होते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं वो भी करते हैं कि भाई ये कंपनी आई थी, भले ही लेके किसी को भी नहीं गई, ठीक है, तो वो भी दिखा देते हैं वो। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वो शो कर देते हैं और फिर उसके बेसिस पे तुम एडमिशन ले लेते हो। बट ऐसा नहीं होता भाई, बहुत गलत चीज है ये। ठीक है, जब पूछना किसी से भी जो एडमिशन ले लेता है और फिर वहां पे अगर उसके एक्सपेक्टेशंस पे वो कॉलेज खड़ा नहीं उतरता, तो भाई कॉलेज लाइफ की ऐसी ही तैसी हो जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे इसी पे कि यार क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रख के हम एक बेस्ट कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस पे बातें। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है भाई वो है स्टडी करिकुलम। उस कॉलेज का स्टडी करिकुलम कैसा है भाई, वहां के टीचर्स कैसे हैं, क्वालिफाइड हैं भी या नहीं है। ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे भाई, या सिर्फ आके टाइम खोटी कर रहे हैं, सिर्फ आके एक घंटे का लेक्चर दे रहे हैं, कुछ समझ में आना है नहीं स्टूडेंट्स को। तो भाई अब ये पता कैसे चलेगा तुम्हें कि भाई वहां के टीचर्स कैसे हैं? तो ये पता चलेगा तुम्हें वहां के सीनियर्स से, मतलब वो जो वहां पे बंदे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, भाई किसी से भी पूछ लो। ठीक है, कि भाई यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, समझ में आता है या नहीं आता। लेक्चर देखो भाई, लेक्चर लेने तो हर कोई आएगा। ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेज है, पैसे दे रहा है टीचर्स को अच्छे खासे, तो भाई लेक्चर लेने तो हर कोई आएगा। वो तो अटेंडेंस की दिक्कत नहीं रहती कहीं भी। ठीक है, दिक्कत रहती है कि भाई टीचर क्वालिफाइड है या नहीं है। क्वालिफाइड भी बात की बात है यार, अच्छे से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, बात ये है। तो ये चीज बहुत जरूरी है भाई कॉलेज चूज करते समय। ठीक है, अच्छा दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है भाई वो है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, या इंडस्ट्रियल विजिट या एक्सपोजर बाहर की दुनिया का। ठीक है, वो तुम्हारा कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, या सिर्फ आके तुम पेपर थ्योरी लिख रहे हो, तुम्हें बस हर एग्जाम दिलवा दे रहा है वो और डिग्री दे दे रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। क्यों नहीं होनी चाहिए मैं बताता हूं। क्या होता है कि यार तुम जब कॉलेज में जाते हो, कॉलेज यार पहली बात तुम ये देख लो कि कॉलेज स्कूल की तरह नहीं है। ठीक है, तुम्हें वहां पे काफी चीजें सीखनी है, तुम्हें उसके बाद जॉब भी मिलनी है, तुम्हें वहां पे कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे रहना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो इस पे ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें हो गई। इस पे तुम्हारा कॉलेज फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं तो फिर स्कूल में भी तो यार तुम वहां पे भी तो सही थे, वहां पे भी तो पढ़ ही रहे थे, तो फिर स्कूल और कॉलेज में फर्क क्या रह गया। ठीक है, तो भाई इन दो पॉइंट्स का तो ध्यान जरूर रखना ही रखना। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है भाई प्रैक्टिकल्स, लैब्स। भाई वहां की लैब्स अच्छी हैं या नहीं है, वहां की लैब्स एडवांस्ड हैं या नहीं है। ठीक है, तो भाई ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई आ रहा है, एमएल आ रहा है, भाई डाटा साइंस का जमाना आ गया पूरा। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें बहुत अप टू डेट होनी चाहिए कॉलेजेस में, क्योंकि भाई ये नहीं होंगी। तुम 60 साल पुरानी मशीन्स पे काम कर रहे हो, जब जो कि वो बिल्कुल भी अब उन पे काम हो ही नहीं रहा, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर फायदा नहीं है यार भाई वहां की लैब्स में प्रैक्टिकल करने का या ये सारी चीजें करने का। और वहां का लैब टेक्नीशियन, जो लैब कोऑर्डिनेटर होगा या ये बंदे हो गए जो, ये भी वेल क्वालिफाइड होने चाहिए भाई। ऐसे ही नहीं कुछ भी तार वार लगा के चले जा रहा है, कुछ भी कहीं का रेजिस्टेंस कहीं पे जोड़ दे रहा है या कहीं की तार कहीं पे लगा दे रहा और हो गया एक्सपेरिमेंट। भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये भी तुम्हें भाई सीनियर से पता कर सकते हो तुम अच्छे खासे तरीके से उनसे। भाई वो तुम रुकोगे तो बताएंगे ही बताएंगे वो, और सच बताएंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो भाई जरूर ध्यान में रखना। अब चौथा पॉइंट आता है जो कि जिसके लिए तुम एडमिशन ले रहे हो भाई, वो है प्लेसमेंट। भाई प्लेसमेंट कैसी है भाई, जिसके लिए तुम सारा मत्था बच्ची कर रहे हो, जिसके लिए तुम कॉलेज को 1.5 से 2 लाख रुपए भी दे रहे हो साल के, भाई ये सारी चीज प्लेसमेंट। भाई प्लेसमेंट तो देखो, स्टोरी में बताता हूँ। कंपनी आती है, मान लो एक कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज, उसमें कंपनी 200 आ रही है, तुम्हें दिखा रहा है वो कि भाई ये कंपनीज हमारी में आ रही है, एलजी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, इन्फोसिस आ रही है, तुम्हारे टीसीएस आ रही है, ठीक है, कैपजेमिनी आ रही है, भाई ये सारी आ रही है। लेकिन भाई वो लेके क्या बंदों को जा रही है, कितने बंदों को लेके जा रही है। ठीक है, उसके बाद चलो बंदों को लेके गई, वहां पे भी बंदों को निकालते हैं वो। ठीक है, वो चीज कैसी हो रही है, हमारे बंदे सरवाइव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कॉलेज उनको सिखा क्या रहा है, हमारे बंदों को स्किल्स क्या सिखा रहा है जो भाई उस कंपनी में प्लेस्ड हो पाए।
तो भाई प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपनीज आनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं मानता हूं, लेकिन जब स्किल्स ही नहीं होंगे भाई, यहां से तो लेके गई तुम्हें कंपनी कॉलेज से कुछ भी करके, ठीक है, क्योंकि भाई कॉलेज वाले पैसे भी देते हैं कंपनीज को कि भाई आओ आप और हायरिंग करो, रिक्रूटमेंट करो, ये चलता रहता है भाई, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ यार बिजनेस है एक तरीके का, कि भाई तभी तो भाई कॉलेज का नाम होगा भाई, प्लेसमेंट नहीं होगी तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना भाई, कॉलेज को स्टूडेंट्स आएंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज है भाई। तो अब इसमें तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ जो कंपनीज आती हैं वो लाइक जेन्युइन, या तुम ऐसा कह लो, या कंपनीज जो लेके जा रही हैं वो करती क्या है, स्टूडेंट्स का कैसे, क्या है वहां पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है, क्या चीजें कैसे होता है, स्किल्स, ये भी तुम्हें सीनियर से पता चलेंगी भाई। बात करो वहां पे जाके यार, 2-4 बंदों से बात करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। और नहीं पता चला तो नेट पे सर्च करो यार, इस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बारे में, ये सारी चीजें सर्च करने की होती हैं। प्लेसमेंट कहना बहुत आसान है कि हमारे यहाँ कॉलेज में ये दिखाना बहुत आसान है भाई, ई ब्रोशर में कि भाई ये चीजें आ रही हैं ये कंपनीज, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। 4th ईयर वालों से पूछो, बेचारे रोते गाते दिख रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये चीजें भाई जरूर याद रखना, 4th ईयर वालों से प्लेसमेंट के लिए पूछना, बहुत अच्छे से बताएंगे वो, ठीक है। 5वीं चीज आती है भाई हॉस्टल। हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है भाई, खाना कैसा है, ठीक है। ये दोनों चीजें मैटर करती हैं भाई, तुम पैसे दे रहे हो, ठीक है, तुम्हें उसके हिसाब से फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीजों के साथ साथ एक और चीज आती है भाई, क्लासेस। क्लास कैसी है भाई, एसी रूम है कि नहीं है, क्योंकि भाई एक कॉलेज ले रहा है 2 लाख रुपए, भाई एसी क्यों नहीं दे रहा भाई, तुम्हारा स्टाफ टीचर वो स्पेशल है जो एसी में बैठेंगे वो, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो फीस भर रहे हैं वो भाई तुम पंखे के नीचे बैठा रहे हो गर्मी में भी, तो ये चीज भी मैटर करती है यार, ठीक है। ऊपर से अगर और चीज मैटर करने को बताऊं तो फेस्ट भी है यार एक, कि फेस्ट भी अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हर साल, तो ये सारी चीजें, क्योंकि भाई फेस्ट का मतलब यही नहीं होता कि भाई मजे लेना, फेस्ट का मतलब ये होता है तुम यार एक तुम्हें गैदरिंग मिलती है, एक क्राउड मिलता है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलती हैं साथ के साथ, कुछ ना कुछ चीजें, कहीं पे तुम किसी टीम को लीड कर रहे होगे या किसी टीम में तुम कुछ हैंडल कर रहे होगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये यार इट्स अ काइंड ऑफ यार, कॉलेज ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें दुनियादारी सिखाए, दुनियादारी पढ़ाई के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ ये सारी चीजें भी सिखाए, ठीक है। पढ़ाई तो खैर पता नहीं क्या करवा रहे हैं आजकल कॉलेज वाले, कौन से जमाने की, बस लिखवा ही रहे हैं और एग्जाम ही दिलवा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि आगे चल के तुम्हें भाई सिर्फ 2000 10,000 के लोगों के साथ नहीं, दुनिया फेस करनी है तुम्हें, और कुछ बड़ा करना है तो साथ के साथ तुम्हें चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक और चीज है जो साथ में रहती है यार, वो है फिजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कॉलेज, क्योंकि अगर तुम साथ में कुछ कर रहे हो कॉलेज के साथ, साइड में कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी उस पे काम कर रहे हो, तो भाई अटेंडेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। कुछ कॉलेजेस होते हैं भाई नहीं देंगे हम अटेंडेंस, हमारे कॉलेज का काम थोड़ी है, ये है ऐसे है कहते हैं, ठीक है, लेकिन भाई ये चीज गलत है भाई। वो सिर्फ बंदा कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसने, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हो गया, वो साथ में कुछ करना चाह रहा है वो कुछ अलग, तो वो भी कर सकता है वो परस्यू, तो उसमें तुम्हारी वो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बर्डन बन रहा है तुम्हारे सर पे। तो ये थी कुछ चीजें भाई जो मैटर करती हैं एक कॉलेज लेने के टाइम पे। तो भाई इसके थ्रू तुम एक अच्छा कॉलेज अपने लिए चूज कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जब भी कॉलेज एडमिशन के लिए जाओ, जैसे कि अब बारी आ ही गई है 12th वालों के लिए, ठीक है, तो भाई ये 5-6 चीजें ये जरूर दिमाग में लेके चलना भाई, और जाना वहां पे देखना, ठीक है। जा रहे हो तो लैब्स देखना, जा रहे हो तो इनके सीनियर से बात करना, या किसी से भी ऐसी चीजें करना जरूर भाई, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 4 साल 3 साल तुम्हें काटना है वहां पे, और एक बार एडमिशन हो गया तो भाई फ्लिप करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए लाइफ टाइम वहां पे रिग्रेट ना हो तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए ये चीज मैंने शेयर की, तो भाई पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो यार, बहुत जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, मे बी नेक्स्ट वीडियो होगी शायद किसी कॉलेज का रिव्यू करूंगा मैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।